हाय अरमेज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन एंड मित्र परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। आज मैं आप लोगों को माय क्रूल हस्बैंड फोर्स मी विद मैरिज का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन जो कि युंगी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करती है, वो युंगी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि उसके भाई ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। यहाँ पर जिमिन ने कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम किया होता है क्योंकि वो युंगी को सरप्राइज़ देना चाहती है। युंगी यहाँ पर गुस्से से एंटर होता है, लेकिन जिमिन को अपने सेक्सी रूप में देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही उसे लस्टफुल आई से देख रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। गुस्से में एकदम वो कहर ढा रहा था, लेकिन युंगी जो कि जिमिन को देखकर वो उसे तुरंत खाना चाहता था, बट जिमिन रोक देती है और कहती है कि पहले तुम्हें डिनर करना होगा हबी, उसके बाद, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकता है तुम्हारे डैड ने कुछ किया हो, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज मैं खुश हूँ, तो मैं तुम्हें भी उस खुशी का हिस्सा ज़रूर बनाऊंगी। चलो पहले डिनर कर लेते हैं। दोनों ही डिनर फिनिश करते हैं। युंगी जो कि अब जिमिन को घूर रहा था, जिमिन जो कि शाय फील कर रही थी, वो फुल रेड हो चुकी थी क्योंकि अब उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। यहाँ पर युंगी धीरे धीरे उसके करीब जाता है, उसकी नेक को पकड़कर उसे किस करता है और बहुत ज़्यादा प्यार से उसे किस कर रहा था। ये किस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हार्ड और रफ होती जा रही थी। जिमिन जो कि इसे एंजॉय करती है, वो भी बैक करती है। किस बैक करने के बाद तो युंगी का जो रिएक्शन होता है वो जिमिन बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रही थी क्योंकि जिमिन देख पा रही थी कि युंगी शॉक हो चुका है। वो जो कि किस भी नहीं कर रहा था, लेकिन अपने सेंस में आकर वो जिमिन को फिर से किस करने लगता है। जिमिन जो कि अब अपने हबी के साथ एंजॉय करने लगती है। यहाँ पर पूरे रूम में उन दोनों के क्लोथ बिखर जाते हैं और कुछ ही देर बाद इन लोगों की मॉर्निंग साउंड भी गूंजने लगती है और बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक सीन चलने लगता है। अगर इन लोगों को कोई देख ले तो कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों दुश्मन बनकर एक हुए हैं। युंगी जो कि जिमिन को पहली बार में ही प्यार करने लगा था जब उसने युंगी की केयर की थी, और किस भी युंगी ने उसको इसीलिए किया था क्योंकि वो ऐसे अनजान लड़की की तरफ देखकर जो एक अनजान इंसान की हेल्प करने के लिए उसके पास गई और उसको उसकी जो भी चीज़ उसे चाहिए थी उसे दिया। यहाँ पर ऐसे कोई युंगी के सामने मुंह नहीं चलाता है और इस तरीके से जिमिन उससे लड़ती हुई बहुत ज़्यादा उसे प्यारी लगती थी, लेकिन वो हमेशा एक कठोर बना रहता था क्योंकि इस तरीके से वो अपना प्यार शो नहीं करना चाहता था। लेकिन आज जिमिन ने उसे इस तरीके से प्रपोज किया है कि युंगी कुछ कह नहीं सकता है। युंगी जो कि अपने दिल की बात उसे बता देता है और इन दोनों की लव मेकिंग जो कि स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ये लोग प्यार से एक दूसरे के करीब रहते हैं। नेक्स्ट डे ऐसे ही ये दोनों जब सो के उठते हैं तो युंगी देखता है कि जिमिन की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता है और उसे इस तरीके से स्मार्ट करते देख के जिमिन शाय फील करती है और कहती है कि मुझे शावर लेना है। तो फिर युंगी कहता है इसमें क्या बात है, चलो मैं तुम्हें शावर दिला देता हूँ। जिमिन कहती है नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या करोगे, तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार रोकने की कोशिश की पर तुम नहीं रुके। मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन तुमने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कि ये रोज़ का हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। युंगी जो कि उसके इस तरीके के रिएक्शन से स्माइल करके कहता है कि अब ये नखरे उखरे छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें मेंशन जाना है। किम मेंशन डैड ने बुलाया है और बड़े पापा ने भी।
शिमिन जो कि कहती है कि अच्छा, क्या लगता है तुम्हें कि मैं इस हालत में सह पाऊँगी? और वैसे भी तुम्हारी इस हरकतों की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊँगी, जाना तो दूर की बात है। युंगी कहता है, क्यों नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेके जाऊँगा। तो इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या ज़रूरत है? तुम मेरी बाहों में रहोगी, ठीक है? शिमिन, अच्छा, मैं तुम्हारी बाहों में रहूँगी, और वो भी मैं ज़रूर, जैसे घर वाले मुझे देखकर समझ जाएं कि आखिरकार हुआ क्या था, और मुझे इस तरीके से देखकर वो शॉक हो जाए और फिर मुझे वहाँ पे एम्बेरस फील करा दो तुम। युंगी कहता है कि इसमें एम्बेरस फील करने वाली क्या ज़रूरत है, हस्बैंड वाइफ है तो ये सब तो होता रहता है। हाँ ज़रूर, हस्बैंड वाइफ हो तो होता रहता है, कुछ भी कहने लगते हो तुम तो। और वैसे भी मैंने तो मेरी मॉम को देखा है, वो किस तरीके से देखती हैं, और उनकी आंखें मुझ पर पड़ेंगी तो मैं ऐसे ही, मुझे शाय फील होता है, मैं नहीं चाहने वाली। युंगी कहता है कि वहाँ जाकर तुम्हें वहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब बहू बन चुकी हो उनके घर की, और वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ उनके पास रहो। और वैसे भी मॉम तुम्हें पसंद करती हैं, डैड भी। हाँ बड़े पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बट देख लिया जाएगा, जल्दी से तैयार हो और जल्दी से ये पेन किलर खा लो, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। शिमी जल्दी से इस दवा को खाकर वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होने के लिए युंगी उसकी मदद करता है। युंगी जो कि मदद कम और शिमिन को टेस्ट ज़्यादा कर रहा था। इन लोगों ने मॉर्निंग में भी मॉर्निंग सेक्शन कंप्लीट किया, क्योंकि इन लोगों का पेट अभी भी नहीं भरा था। युंगी ने जब जिमिन को टच किया तो जिमिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और उसने उसे रिस्पॉन्स कर दिया, जिसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ा। और इस तरीके से उन लोगों को सामोश आती है, क्योंकि जिमिन को भी थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत होती है, वरना सच में वो चल नहीं पाएगी तो उसके मॉम डैड उसे फिर से चिल्लाएंगे। जिमिन जो कि लड़खड़ाते कदमों से कार में बैठती है। युंगी सिर्फ स्मार्ट कर रहा था, उसे सिर्फ हंसी आ रही थी जिमिन की हालत देखकर कि वो कैसे चल रही है, और वो सोचता है कि कल तक ये लड़की मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी और आज मेरी वजह से चल भी नहीं पा रही है। एंग्री बर्ड कल तक मुझे इतने ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि जैसे ज़िंदगी भर ये मुझसे दूर रह लेगी और मुझे कभी अपने पास नहीं आने देगी, और आज देख लो इनकी हालत मैंने ख़राब कर दी है, और ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी बंदी तो अच्छी है, आखिर बीवी किसकी है, मेरी ही ना। तो जिमिन को इस तरीके से देखकर मन में कह रहा था, तो जिमिन कहती है, इस तरीके की उटपटांग बातें मेरे लिए तो मत ही सोचो, तुम समझ में आई, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं ऐसी हालत में हूँ कि चल भी नहीं पा रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो आज सिर फोड़ देता। युंगी, हाँ तुम मेरा सिर फोड़ सकती हो, लेकिन फिर सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, समझ में आई। जिमिन कहती है कि वैसे भी मेरी चलती ही कहाँ है। तो फिर जिमिन कहती है, मेरी चलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारी चलती है, चाहे दिन हो चाहे रात। युंगी कहता है कि दिन में तुम अपनी चला लिया करो, रात में तो मैं अपनी खुद भी चला सकता हूँ, उसके लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिमिन कहती है कि तुम इस तरीके की डर्टी बातें ना तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं, जल्दी चलो। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारी जो भाभी हैं ते, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, और उनके हस्बैंड भी। योंगी जो कि गुस्से से कहता है कि खबरदार जो मेरे भाई पे अपनी नज़र डाली दो, माना मेरा भाई और मेरे भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी उन पर लाइन मारे। शिमिन कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे भाई पे लाइन मारूं? क्यों, आखिर तुम में कमी क्या है? क्या तुम में ज़्यादा कमी है, कोई ऐसी कमी जो मुझे ना पता हो, जिस वजह से मैं तुम्हारे भाई के पीछे जा सकती हूँ? युंगी कहता है, अपना मुंह बंद रखो, शराफत से बैठी रहो, वरना तुम्हारा जो हार मैंने सुबह किया है रिपीट करने में टाइम नहीं लगेगा। शिमिन अब चुपचाप उंगली रखकर मुंह पे बैठ जाती है। जल्दी ही के मेंशन में इन लोगों की एंट्री होती है।
जिन जो कि इन लोगों का स्वागत करती है और बहुत अच्छे से आरती की थाल लाकर इन लोगों की आरती उतार कर इन लोगों को अंदर आने के लिए कहती है। जिमिन जो कि शौक होती है। यहाँ पर युंगी के बड़े पापा जो कि गुस्से से घूर रहे थे, क्योंकि वो जो बिल्कुल भी जिमिन को पसंद नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़ शो की एक कोने में खड़ी होती है। ये युंगी की बहन होती है। युंगी जो कि अपनी बहन के पास आता है, उसके सिर पे हाथ रख के कहता है, कैसी हो? रोज़ कहती है, भाई मैं ठीक हूँ। यहाँ पर ताऊ जी जो बड़े पापा होते हैं, वो जो कि अपने रूम में जाने लगते हैं। उन्होंने जिमिन की मुँह दिखाई के लिए उसे एक सोने का कड़ा गिफ्ट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और वो उसे देकर अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जो कि अब सब लोग डिनर करने वाले होते हैं, क्योंकि रात का टाइम हो गया था। सभी ने जिमिन को गिफ्ट्स दिए होते हैं। सबने अपनी ख़ानदानी चीज़ें जिमिन को दी होती है। जिमिन जो कि उसे लेकर अपने रूम में चली जाती है। और हमारे युंगी जो कि पहले ही बाथरूम में होता है, और वो जो कि जिमिन हमारी इस बात से अनजान बाथरूम में शावर लेने चाहती है, लेकिन उसका बैड लक वहाँ पर युंगी होता है, और युंगी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। जिमिन जैसे ही बाथरूम में पहुँचती है, वो तुरंत ही डोर लॉक कर देता है। जिमिन जो कि शॉक होकर उसे देख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उसकी हालत ख़राब थी। अभी भी वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। बाहर जिन ने उससे ये क्वेश्चन भी कर लिया था कि बेटा क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं पा रही हो? क्या तुम्हें मेडिसिन ला कर दूँ? जिमिन कहती है, नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। तो फिर जो युंगी की दादी होती है वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बहू को देखो, शायद उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। और अपने बेटे को थोड़ा समझाओ, क्योंकि वो मैं देख रही हूँ उसे बहुत दिन से बिगड़ रहा है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ को जो कि संभाल के रखना चाहिए, लेकिन वो जो कि अपनी वाइफ को डिस्ट्रॉय करने पे तुला है। यहाँ पर सारी लेडीज़ हैं जिमिन का मजाक उड़ा के हंस रही थी। जिमिन जो कि वहाँ से एम्बेरस होके शाय फील करके अपने रूम में आ जाती है, और वो यहाँ पर युंगी के सामने फंस चुकी थी, और इस तरीके से युंगी भी उसे टीस करते हुए उसे किस करने लगता है। दोनों ही किस में बहुत ज़्यादा ही मेल्ट हो चुके थे। ओके आर्मी, इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा, और बहुत जल्दी हम युंगी के बड़े पापा यानी कि ताऊ जी के रियलिटी को जानेंगे। तो फिर प्लीज़ आप लोग इंतज़ार कीजिए, और स्टोरी अच्छी लग रही तो कमेंट कर दीजिए। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।